अ वेरी वार्म हेलो। वैसे भी इतनी सर्दी के समय में वार्म कहना बेहतर होता है। दिस इज मी माहिया एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इसी फेसबुक पेज मी माहिया दिल्ली पे। एंड यहाँ पर जो मैं आ गई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ। 2 दिन से जिनके बारे में बात करते आई हूँ उनको लेके आई हूँ उनके बिजी स्केड्यूल में से, एंड उन्हें मैं यहाँ पे वेलकम करके उनसे बातचीत करना शुरू करूँ उससे पहले अ क्विक इंट्रो अबाउट हिम। I am definitely talking about Mr. Rajiv Malhotra, जो कि बहुत सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। राजीव जी, जिन्होंने अगर 1970s की मैं बात करूं तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन हासिल की ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग डेज ऑफ एज एन कंप्यूटर साइंटिस्ट। सुपर सक्सेसफुल इनका कॉर्पोरेट करियर रहा है। दुनिया की लगभग 20 कंट्रीज में कई सारी आईटी कंपनीज के ये फाउंडर हैं। अर्ली 90s में इन्होंने नॉन प्रॉफिटेबल संस्था इन्फिनिटी फाउंडेशन ये शुरू करी यूएस में। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन्होंने बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी हैं, और उनके नाम उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बुक का नाम सुनते पढ़ते ही आपको लगता है इस बुक में क्या होगा। जैसे कि ब्रेकिंग इंडिया, द बैटल ऑफ संस्कृत, academic Hindu phobia, I love the word Hindu phobia, Indra's net, इंद्राज नेट एंड मेनी अदर्स। लेकिन आज जो राजीव जी के बिजी स्केड्यूल में से हमने उन्हें बुला लिया है और यहाँ पर जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बुक का नाम भी ऐसा है कि सोचते ही लगता है बॉस आज के टाइम में इस बुक की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड्स। अब इस बुक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले जरा राजीव जी को वेलकम कर लेते हैं यहाँ पर। राजीव जी, a very warm welcome on my Facebook platform. How are you? Welcome and thank you so much and namaste to everybody. हाय हाय, सो स्वीट सो स्वीट। सो राजीव जी, आपकी ये जो पहली बुक, अब मैं इसको पहली बुक आपकी इसलिए भी कहना चाहूंगी क्योंकि जब आपने अपने करियर की शुरुआत में एज एन कंप्यूटर साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना चाहा, जानना चाहा, और इतने सालों बाद अब आपने अपनी ये बुक लिखी है, व्हाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी प्रिसाइज। या देखिए ये 1970s में अर्ली 1970s बिफोर यू वर बॉर्न, आप मोस्टली जो हमारे लोग हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ जी। था। तो मैं अमेरिका आया फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाद मैं यूएसए में आया ओके। थियोरेटिकल फिजिक्स करने के लिए, और फिर मैंने फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस में स्विच किया। उस जमाने में कंप्यूटर साइंस कहलाती नहीं थी, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी और नाम पर ओके। कंप्यूटर साइंस सिखाते थे। ओके। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी स्पेशलिटी थी, पर उस जमाने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी बहुत बेसिक थी। हमको ये शतरंज के, चेस के जो प्रोग्राम्स है वो हम लिखते थे कि हम कैसे किसी खिलाड़ी को हम हरा सकें। आजकल के तो कंप्यूटर सबको हरा देते हैं चेस में, और कहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गई है। तो फिर जब मैंने अपना बिजनेस को छोड़ा क्योंकि मैं अपने धर्म के रास्ते में आना चाहता था और अपने संस्कृति को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहता था। तो फिर मैंने 94 में सारा अपना प्रॉफिट का काम छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया और फाउंडेशन में लग गया। तो फिर उस वक्त मैं सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज में था, हिस्ट्री में, कल्चर में, सोसाइटी के बारे में, फेथ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इन चीज़ों में मैं अपना काम कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन भी काम कर रही थी। उन्हीं में मैंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। आपकी इसलिए पुस्तकें हैं भी ऐसी, और वो जिन नाम से है और जिस उस पे जिस थॉट प्रोसेस पे है, आई मीन इट इज माइंड बॉगलिंग सीरियसली। बट लोग भूल गए कि मतलब पीपल डोंट थिंक कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, वो मेरी फाउंडेशन तो मेरी वो है, फिजिक्स है। राइट राइट। तो इसलिए लोग हैरान हो गए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों पुस्तक लिख ट्रू। रहे हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल मीन्स हाँ नकली, जी। और इंटेलिजेंस है समझो हाँ बुद्धि। जी। तो इसका मतलब हमने एक ऐसी पुस्तक लिखी है, कह रही है नकली बुद्धि। नकली बुद्धि। नकली बुद्धि पर हमने पुस्तक लिख दी, ठीक है सही ना। बात। और हमने कहा ये जो फ्यूचर है, पावर मतलब शक्ति, जो देश में शक्ति, जो इंडिया चाइना के बारे में लड़ाई हो रही है, उसके बारे में कौन जीतेगा, कौन सी इंडस्ट्री जीतेगी, कौन सी जाति जीतेगी, कौन से एम्प्लॉयज को जॉब मिलेगी, किसको जॉब नहीं मिलेगी, ये सब पावर का खेल है। बिल्कुल ये सब एक तरह का कुरुक्षेत्र का बिल्कुल खेल है। बिल्कुल। और जो नीचे बाईलाइन है, 5 बैटल ग्राउंड्स मींस 5 हाँ कुरुक्षेत्र। जी। हाँ मतलब ये जो नकली बुद्धि है, ये सारी दुनिया को नचा रही है।
राइट। नचाएगी और भी नचाएगी। हाँ, और इसके इसके द्वारा 5 कुरुक्षेत्र पैदा हो रहे हैं, 5 कुरुक्षेत्रों में ये शक्ति आएगी, आएगी। ये नकली बुद्धि आएगी, और इस नकली बुद्धि के राइट। कारण बहुत कुछ होगा। और तो ये पुस्तक लिखी है और हमने। ये जो नकली बुद्धि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं राजीव जी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स, फ्रेंड्स जो कि अभी फेसबुक पे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस नकली बुद्धि का थोड़ा-सा अगर हम विश्लेषण करें, थोड़ा-सा डाइसेक्शन करें तो बेहतर रहेगा, बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर एक इंसान को छू रहा है। आप, मैं, मेरे पड़ोसी, मेरे घर का एक सदस्य, मेरे जानने न जानने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक कहना चाहिए ना, वायरस की तरह एंटर कर रहा है। सो इसके बारे में अगर आप एक सादी भाषा में, लेम भाषा में समझाना जी, चाहें तो जी, प्लीज़। जी, जी। देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो अपनी फिज़िकल बॉडी को आगे दम जी, देती है, तो फिर लोग रेलगाड़ी में ज़्यादा तेज़ से जा सकते हैं, ज़्यादा भारी सामान उठा सकते हैं, कार में लेकर जा राइट, सकते हैं, हवाई जहाज़ में ले जा राइट। सकते हैं। तो जो फिज़िकल मसल है, उसका फ़ायदा हुँ, होता है। हुँ। तो कई टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो इंद्रियों इंद्रियों को ज़्यादा तेज़ करती हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो हुँ, हुँ। गया, या कोई सुनने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ज़्यादा दूर सुन हुँ, सकते हैं। हुँ। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मन को बढ़ाती है। ओके। फिजिकल फिजिकल बॉडी को नहीं, वो माइंड को एक्सपैंड करती है, माइंड को एक्सपैंड करती है। समझो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे हुँ। होता है। तो वो आपकी आपकी बुद्धि बढ़ सकती है, क्योंकि आपको जो 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग काम करते हैं, वो आप अकेला कर सकेंगे। माय गॉड! ओह माय गॉड! और हाँ, जो और जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल जी। रिकग्निशन, जो जो लोगों के फेस है, अब आपका चेहरा जो है, आप 5-6 फोटोएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल हुँ। दें, और फिर एक मैदान में क्रिकेट मैच हो रहा है जहां पर 50,000 लोग बैठे हैं, और कोई कहे कि इनको ढूंढना है, राइट, राइट। आपको आपको पहचानना है, 50,000 लोगों में वो फट पहचान लेगा। एक ड्रोन बिल्कुल, जाए, एक समझो ड्रोन गया कैमरा लेकर, उसको फट पता चलेगा कि वो यहीं यहीं बैठे हुए। बैठे हुए हैं। तो हुँ, ये चाहे अंधेरा भी हो, वो पहचान ले सकता है, चाहे आपने ऐनक भी डाली हो, चाहे आपके बाल थोड़े चेंज भी किए हों, वो फिर भी पहचान लेगा। इसका मतलब उसकी उसकी जो माइंड है, रिकॉग्नाइज करने का हुँ, माइंड हुँ। है, और जो उसकी दृष्टि है, वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा तेज कितनी है ज़्यादा इस बात में, इस बारे में। डेफ़िनेटली। इस तरह कई कई चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आगे। जब आप फिंगरप्रिंट लगा के अपने स्मार्टफोन को खोलते येस, हो, सपोज कई, ये हाँ, तो वो फिंगरप्रिंट पहले जमाने में ह्यूमन बीइंग, इंसान बैठ के शाई के साथ, इंक के साथ पेपर पे फिंगरप्रिंट लेते थे, हाँ, अंगूठा फिर उसको लगाइए। नापते थे, फिर उसको कैलकुलेट करते थे। फॉर जो इंसान जिसको फिंगरप्रिंट के बारे में आता था, उसके पास बड़ा सर्टिफिकेट होता था, राइट, तो वो बहुत पैसे लेता था, बहुत टाइम लगता था। जी, अब ये इधर करके लाखों करोड़ों लोगों में आपको पहचान लेगा, एकदम फट, 1 सेकंड में नहीं येस, लगेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चमत्कार येस। है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ जिसके पास ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो दूसरों के ऊपर हुक्म कर सकता है, वो दूसरों के ऊपर राज कर सकता है, हुँ, दूसरों को गुलाम बना सकता है, क्योंकि उसके जैसे किसी के पास तोप हुँ, है। अब जब बाबर आया था, हुँ। बाबर इसलिए जीता क्योंकि बाबर तोप लेके जी, आया था। जो कैन ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बाबर तोप लेके लेके आए। आया था, हुँ, लैंड से। हुँ। और पोर्चुगीज वगैरह लेके आए थे सी से। येस, तो एब्सोल्युटली, ये इंडिया के राज्यों के पास चीज नहीं थी, ये ऐसा वेपन नहीं था उस वक्त। टोटली। अब ये हर चीज, हर जो जब भी टेक्नोलॉजी हाँ बढ़ती जी, है, तो उसके द्वारा कई लोग जीत जाते हैं, दूसरों को हरा देते हैं, दूसरों को अपना मतलब नौकर बना हुँ, सकते हैं, उनको सर्वेंट बना सकते हैं, उनको स्लेव बना सकते हैं, इंडिया को कॉलोनाइज कर सकते हैं, यदि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना नॉट हो और बाकी लोगों के पास हो। बिल्कुल, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस आजकल के जमाने में बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा। है। अब हुँ, देखिए, जब 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 इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जी, था, जब जब उन्होंने बिजली के साथ सारी जो फैक्ट्री है वो बिजली से चलानी शुरू जी, की जी, थी, तो उसके द्वारा उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल येस, रेवोल्यूशन। तो फैक्ट्रीज जो है वो ऐसी 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 ऊपर चली कि इंग्लैंड बन गया हुँ, राजा और इंडिया बन गया गुलाम। बिल्कुल, तभी वो एक कॉलोनियल सिस्टम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर इसलिए राज किया क्योंकि उनके पास ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन येस, था, ये उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ऐसी उनके पास इंडस्ट्री थी जो हमारे पास नहीं नहीं थी। थी। और फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के पास ये थी, और दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हम किसके ऊपर हुक्म करेंगे, तुम किसके ऊपर हुक्म करेगा, आपस में compete कर रहे हाँ, थे कॉलोनीज हुँ, के हुँ, लिए। हुँ, तो आजकल के जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाइना के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चाइना अब पाकिस्तान के ऊपर रूल करेगा, बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको कॉलोनाइज करेगा, अफ्रीका को कॉलोनाइज कर हुँ, रहा है। अमेरिका के भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो उनके ऊपर वो उनका हुक्म है, उनका हुँ, राज है, उनकी वो कॉलोनीज मानते राइट, हैं। और इसीलिए चाइना और अमेरिका की आपस में टक्कर भी हो काफ़ी रही है। होती है। जैसे 200 साल पहले
इंग्लैंड और फ्रांस की होती थी। हाँ, अब ये सारा टेक्नोलॉजी का खेल है। टोटली टोटली अब देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि इसके साथ कई बीमारियां का इलाज होगा, हाँ, कई नई नई दवाइयां निकलेंगी, राइट, कई एग्रीकल्चर में फार्मिंग के लिए बहुत फायदा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, फैक्ट्रियों में फायदा बिल्कुल, होगा, इस तरह कई चीजों का बहुत फायदा हुँ, होगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किसी के ऊपर हमला करे हाँ, या किसी के ऊपर राज करना चाहे या पैसों धन के द्वारा उनके ऊपर कंट्रोल करना जी, चाहे, वो भी कर सकता है। बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे जब पूछते हैं कि उसका फायदा होगा कि नुकसान हुँ, होगा, मैं कहता हूं जैसे क्रिकेट में गेंद होती है, वो गेंद से आप 6 रन भी बना सकते हुँ। हैं, लेकिन वो गेंद आपको आउट भी आउट कर भी कर सकती है। सकती है। यस, यस। पर अनफॉर्च्यूनेटली जैसे आपने कहा ना कि पहले बाबर वो तोप लेके आया था, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के लिए वो फिलहाल अनफॉर्च्यूनेटली तोप का ज़्यादा काम कर रही है। यू नो ट्राइंग टू जस्ट ओवरपावर अस एंड रूइनिंग अस। और मेरे ख्याल से इसीलिए आपने जो 4 डेकेड पहले जिसके बारे में पढ़ाई की एंड आपकी भी जितनी पूरी बात है और चीज़ें आपने जो शेयर करी, नाउ यू हैव कम अप विद दिस बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड ऑफ कोर्स यू नो द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स। इसकी अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि नाउ दिस इज द टाइम कि इसके बारे में लोगों को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी राजीव जी एग्जांपल बताए, शेयर करे कि किस तरीके से एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। बट इफ आई एम राइट, यू नो यू कैन जस्ट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नेट पे डालते हैं या कहीं पे भी जाती है, वो 10 जगह पे एक्सेस की जा सकती है बिना हमें बताए। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। जी, सो बेसिकली जी। हमारे सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज्यादा है इस चीज से लेकर। तो मैं आपको व्यूअर्स को एक दो चीजें सिखाना चाहता हूँ अभी। प्लीज प्लीज। एक तो है एक तो वर्ड है मशीन लर्निंग। या मशीन लर्निंग राइट। मतलब जो मशीन हाँ, है वो सीखती जा रही है आपसे आपसे सीखती जा रही है। अब देखिए, दो तरह के कंप्यूटर साइंस जी। होते हैं। पहले जमाने का जो कंप्यूटर साइंस हम्म, था, उसमें आप उस जो भी कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं उसका पूरा अनुस्खा, पूरी रेसिपी आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ओके। आपको देनी पड़ेगी कि पहले प्याज काटो, फिर यहाँ उसको 2 मिनट के लिए तेल लगाओ, उसके ऊपर ये करो, फिर ऐसे हाँ, करो, और करते ऐसे ऐसे करोगे तो छोले भटूरे बन बन जाएगी। जाएंगे आपको। राइट, तो आप अपनी रेसिपी लिख के दोगे कंप्यूटर राइट, को। ये तो एक तरीका राइट। हो गया। दूसरा तरीका है कि आप कंप्यूटर को मत सिखाओ। कंप्यूटर कहता है मैं आपको देखता जाऊंगा, देख देख के मैं ही सीख जाऊंगा। मैं आपको देखूंगा कि आप क्या कर हाँ, रहे हैं, हाँ, आप कैसे बना रहे हैं, और वो कैसे बना रहा है, और वो कैसे बना रहा है। राइट। और जब कोई तेल की कमी है तो क्या आप डालते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और जब जल्दी में बनाना है कैसे बनाते हैं, जब टाइम ज्यादा है तो कैसे बनाते हैं। यदि आपके पास उस तरह का तवा ना हो, कुछ और तरीके का पतीला ना हो, तो कैसे कैसे बनाते बनाते हैं। तो जिस जिस प्रकार आप बना रहे हैं मैं देखता जाऊंगा, हजारों बार जो जो शेफ बना रहा है छोला भटूरा, मैं वो देखता हम्म, जाऊंगा, और मैं अपने आप ही बता दूंगा कि उनका जो रेसिपी है ये रेसिपी है। मैं उनकी रेसिपी अपने आप ही समझ लूंगा देख देख कर। तो ये इसको मशीन लर्निंग कहते राइट। हैं। और जो जो एक्सपीरियंस देख रहा हम्म, है उसको बिग डेटा कहते हैं। मतलब ये जो बिग डेटा होती है, ये मशीन लर्निंग को हम सप्लाई हम्म, करते हैं, उसमें बिग डेटा डाली जाते हम्म, हैं। और बिग डेटा के साथ वो जो मशीन है वो स्मार्ट बनती जा रही है, स्मार्ट बनती जा रही राइट। है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज्यादा स्मार्ट स्मार्ट बनती बनेगी। जा रही और और जितना ज्यादा डाइवर्सिटी का है। एक्सपीरियंस जी। हो, कोई 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 गरीब बना रहा है, कोई अमीर बना रहा है, कोई साउथ में बना रहा है, कोई गर्मी में बना रहा है, कोई सर्दी में बना रहा है छोले भटूरे, तो वो ये जो मशीन है ये तो बहुत तरह तरह के छोले भटूरे हर सिचुएशन में बनाना सीख लेती है, अपने आप ही सीख लेती ओह है। गॉड। तो ये मतलब प्रोग्रामर बैठकर उसको सिखाता नहीं कि ये करो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जैसे कुकिंग रेसिपी में लिखा राइट। होता है, उसकी जरूरत है नहीं। ये मशीन अपने आप ही सीखेगी, कि आपको देख देख कर सीखी क्या जाएगी। बात। तो ये नई बात है, ये नया ब्रेक थ्रू है मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग का। ये पहले कंप्यूटर साइंस में नहीं नहीं था। था। ओके, राइट। और इसका इसका मतलब, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो जिस मशीन के पास ज्यादा डेटा जी। है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा समझेगी, ज्यादा सीखेगी। राइट। एनी टाइम, एनी टाइम। जिसके पास जिसके पास कम एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा उसको नहीं सीखा जाएगा। सही बात है। अब देखिए देखिए समझो कोई ऐसा रोबोट बनाए जो क्रिकेट हाँ, खेले, बैटिंग हाँ, करे, तो उसके पास कितने सारे कैमरास हैं, 15 20 40 कैमरास राइट। हैं, और रेडार हुँ, हैं, और वो एकदम देख के बता देगा बॉल कहाँ आ रही है, कहाँ कहाँ बाउंस करेगी, कितनी देर में बाउंस करेगी, क्या स्पीड होगी, क्या स्पिन होगा, ये सारा वो कैलकुलेट कर सही लेती है। बात है। और फिर वो बैट घुमाएगी तो कभी ठीक लगा, कभी ठीक नहीं लगा, तो वो उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा कि जब मैंने ऐसी बॉल को जज हाँ, किया और इस तरह बैट लगाया तो ठीक नहीं हुआ, तो आगे से नहीं हाँ, करूंगा। वो गलतियों से भी सीखता है, बिल्कुल, और जो सफल होता है उससे भी सीखता है। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन।
सो मशीन लर्निंग में आपको खूब सारे एक्सपीरियंस का बिग डेटा चाहिए और खूब सारे ट्राई करते जाके और ट्राई कर करके सीखना चाहिए कि क्या सक्सेसफुल है, क्या क्या सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं नहीं है। है। तो ये मतलब ये है कि जो मशीन लर्निंग है वो आपको जो कुछ आप सोशल मीडिया में लिख हाँ रहे जी, हैं, हाँ, जो आप क्लिक करते हैं, जो आप सिलेक्ट करते हैं, ये पोस्ट अच्छी लगी आपको, ये नहीं अच्छी right. लगी, उसके साथ वो आपकी साइकोलॉजी सीखता जा रहा बिल्कुल, है। यहाँ तक कि वो हमारे शब्दों को भी उठाकर वही चीज़ें सर्चेज़ में एकदम दिखाने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है राजीव जी ना? उसको उसको आपके बारे में ज्यादा मालूम है कंपेयर टू योर ओन फ्रेंड्स एंड हाँ, रिलेटिव्स। ट्रू, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोज यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। ओह माय क्योंकि जो आप समझते हैं कि मेरे को तो अपने बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन आपकी यादाश्त इतनी 100% तो नहीं है, कुछ आप भूल भी बिल्कुल, सकते हैं और कुछ आप क्योंकि शर्म है तो आप नहीं पहचानना चाहते अपने अपने बारे बिल्कुल, में। लेकिन मशीन तो हर चीज की हर डिटेल ही वो कभी भूलेगी नहीं। हर चीज हर डिटेल वो हिसाब किताब रखती रखती है। ही रखती, और जब भी आपने कहीं क्लिक किया तो जो मशीन लर्निंग है वो अपडेट हो अपडेट, जाती है कि इसके बारे में अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है, हाँ, इसके दोस्त कौन से हैं, ये किन से प्यार करती है, किन से नफरत करती है, कौन सी पार्टी को वोट करती है, कहाँ ऑफ उसकी कोर्स, वेकेशन जाती है, इसकी हॉबीज क्या हैं, ये कौन सा ब्रांड खरीदना चाहती है। सारा कुछ मशीन को आपके बारे में पता पता है। है। इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। तभी ये डेंजरस है कि जो विदेशी लोग हुँ, हैं, जो गूगल के वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, सब विदेशी लोग ही राइट, हैं। उन्होंने ये सारी मशीन लर्निंग लगाकर आपके बारे में और हिंदुस्तान के जो कई करोड़ लोग हैं उन सब के बारे में उन्होंने पहचान लिया है। हर एक की साइकोलॉजी क्या है, हर एक की कमजोरी क्या है, उसको ब्लैकमेल कैसे किया जा सकता है, ओहो! उसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, उसको लड़ाई में कैसे डाला जा सकता है। ये सारी जो ताकत है इसी को हम बैटल ग्राउंड कह रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से वही जो आपने 5 बैटल ग्राउंड्स जो कि आपने अपनी इस बुक के बारे में कहा है एंड यू नो वी कैन जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दीस 5 बैटल ग्राउंड्स क्योंकि अभी हम लोग ने अलग-अलग सिनेरियोस को टच कर लिया। इसमें फर्स्ट बैटल ग्राउंड जो है वो है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड जॉब्स। यानी जॉब्स की बात तो करते ही दुखती नस पे हाथ रखने वाली बात है भारत देश में तो खासकर अगर मैं बात कहूँ और स्पेशली आफ्टर कोविड इट इज really really bad unfortunately and economy क्या कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में तो अभी तो इस बैटल ग्राउंड के बारे में प्लीज राजीव जी बताइए क्या आपने किस तरीके से हाईलाइट किया अपनी बुक में हाँ, इसमें ये है कि अब देखिए कुछ ये समझो ड्राइवरलेस कार हम्म आ गई जो अपने आप ही हम्म चलाती है, जो वो अपने आप मशीन लर्निंग सीख सीख के ड्राइविंग उसको आ गई। अंधेरे में हो, दिन रात हो, चाहे भीड़ हो चाहे ना भीड़ हो, उसको पता है ये पेडेस्ट्रियन है, चलता है कितनी देर में, कितना स्पीड पे चलता है, बाइसिकलिस्ट है, गिर भी सकता है। उसको ये सारा कुछ तरह तरह की चीजें जो है उसको पहचान है, क्योंकि वो सारी दुनिया में कितनी बार उसको कितना एक्सपीरियंस है ड्राइवरलेस कार चलाओ सीखो, चलाओ सीखो, राइट और करोड़ों मील वो चलाकर ठीक ठीक सीख है रही है। हाँ तो इसीलिए इसीलिए ये जो ड्राइवरलेस कार है इसको बहुत एक्सपीरियंस है। और सपोज हमने ड्राइवर को निकालकर ड्राइवरलेस कार का जमाना आ हम्म गया, तो फिर इसका इसका इकोनॉमिक का फायदा, इसका फायदा होगा जिन लोगों ने ड्राइवरलेस कार चलाई है, बना रहे हैं, जो महिंद्रा बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। और जो बेचारे ड्राइवर जिनकी नौकरी चली जाएगी उनको तो नुकसान हो बिग जाएगा। टाइम तो इसका मतलब कुछ कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को जी नुकसान होगा। इसी तरह से कई कई फैक्ट्री है जहां पर हजारों लोग काम करते हैं, वहां पर हजारों लोगों की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी, कुछ 100 लोग काम चला सकेंगे पूरी फैक्ट्री। और जहां पर 5,000 10,000 लोग काम करते थे वहां पर 50 60 100 200 लोग काम हाँ कराएंगे। तो इसका मतलब काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, जो जाके कॉलेज में कहीं पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, कोर्स लेंगे, उनको जॉब भी मिल जाएगी। यस तो इसलिए प्रॉब्लम ये होगी कि जो इंडिया में लोग इतने पढ़े नहीं हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एनजीओज इसको पहचान नहीं सके। एनजीओज इसके बारे में काम उनको करना हम्म चाहिए, आरएसएस को करना हम्म चाहिए। जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो विलेजेस से जी आते हैं जी जी शहरों नौकरी में करने आते के हैं लिए, नौकरी के लिए उनका उनका क्या होगा, ऐसे लोगों की जरूरत होगी नहीं होगी, ये सारा कुछ रिसर्च करना हम्म चाहिए। ये रिसर्च जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया के जो इकोनॉमी पर होगा, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, दोनों तरीके का राइट होगा। क्योंकि और जैसे किस तरह के यंग एजुकेटेड जो लोग हैं उनको फायदा होगा, उनको जवाब मिलेगी, वो ज्यादा पैसा बनाएंगे, और किन किन का नुकसान होगा, इसके बारे में रिसर्च इंडिया में नहीं की गई।
क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलती है, और जो ये जो इंडस्ट्री में रिपोर्ट लिखते हैं मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट हैं, ये कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ये सब जो अमेरिका की बात है और यूरोप की बात है उस ढंग से बात करते कॉपी हैं। पेस्ट करते और हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिग कॉर्पोरेट राइट, लोग हैं, उनकी दृष्टि से देख रहे हैं देख रही है। कि जो बिग कॉर्पोरेट लोग हैं वो उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे। जो उन्होंने पंचायत में जाके, गांव में जाके किसी से नहीं पूछा कि इसके कारण आपको क्या होगा, यदि ये चीज होगी तो इसका क्या होगा। उन्होंने विलेजेस पर नहीं रिसर्च की, डिस्ट्रिक्ट्स पर नहीं की, और जो गरीब स्टेट्स हैं वहां नहीं गए। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। इसीलिए मैं पुस्तक में लिख रहा हूँ कि ये जो इंडिया के लीडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी नहीं ये पहचाना। मैं कई इकोनॉमिस्ट से बात की, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी तरह से उनके पास जानकारी नहीं है। और जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो तो जो बोलेंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के जो 50-60 करोड़ बॉटम लोअर लेवल के हैं, उनका क्या होगा ये इन लोगों ने नहीं सोचा। यानी कि एक तरीके से मोर देन 60% जो जनता है भारत देश की, उनके बारे में एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। और ये क्वेश्चन मार्क जो कि आपने अपनी बुक में भी उठाया है कि इनके बारे में क्या, इनके बारे में नहीं अब सोचा गया। जैसे ये फार्मर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से हजारों प्रॉब्लम होंगे। ये मैं कह रहा हूँ विद इन 5 years, ये 50 साल की बात नहीं है, ये 2025 और 2030 के बीच में जैसे अब फार्मर्स का प्रॉब्लम हुआ है, कभी क्या CAA के अगेंस्ट, कभी 370 के अगेंस्ट कोई सोशल अनरेस्ट हो गया, चाहे या तो आइडियोलॉजी की टक्कर होगी, वो आइडियोलॉजी की टक्कर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ होगा, क्योंकि जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही हैं कि कैसे इंडिया के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, कौन सी कम्युनिटी है, उनको क्या बोले, चाहे सच हो चाहे झूठ हो चाहे फेक न्यूज हो, उनको कैसे दूसरों के अगेंस्ट किया जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सोशल मीडिया भड़क कर बहुत कुछ हो सकता है। और कुछ ये जो इकोनॉमी भी गड़बड़ होगी, और ये जब इकोनॉमी गड़बड़ होगी कई लोगों के लिए, तो सोशल अनरेस्ट होगा, वायलेंस होगी, तो ये प्रॉब्लम काफी हो सकते हैं। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। एंड साइकोलॉजिकली, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसके ऊपर यू हैव हाइलाइटेड, एंड आई रियली होप पीपल गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड। और खासकर जैसे, क्योंकि आपने पहले भी, मैंने कुछ और आपके इंटरव्यूज भी देखे हैं कि ये बुक जो है स्पेशली जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज पे, दिस इज मेजरली टारगेटिंग पीपल जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, जो कि एक तरीके से आम जनता, आम नागरिक है भारत देश की, उनके लिए, उनको टच करने वाली, उनकी लाइफ को असर करने वाली ये बुक है। सो आई वुड रियली अगेन रिक्वेस्ट दैट यू नीड टू हैव योर हैंड्स ऑन दिस बुक। बट राजीव जी, नाउ मूविंग अहेड, बैटल ग्राउंड 2, क्योंकि इस पूरी बुक में 5 बैटल ग्राउंड्स की बात करी। पहली तो हमने जैसे इकोनॉमी, जॉब्स, इसके बारे में बात हुई, एजुकेशन के बारे में बात हुई। बैटल ग्राउंड 2 में आपने जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री, यूएस, चाइना, इंडिया, यानी चाइना और इंडिया के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि क्या चीजें नहीं हो रही हैं, बट ऑफ कोर्स नाउ ऑफ कोर्स यूएस इज द सुपर पावर। तो इसमें आपने किस चीज के ऊपर हाईलाइट किया है? अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये जो ड्रोन्स हैं, पायलट, जिसके पायलट की जरूरत भी नहीं, वो अब लाखों ड्रोन्स बन रहे हैं। चाइना भी बना रही है लाखों ड्रोन्स, अमेरिका भी बना रही है। ये एयरफोर्स में अब एक पायलट प्लेन में जाएगा और उसके साथ 100 ड्रोन्स जाएंगे, 1000 ड्रोन जाएंगे उसके साथ। तो पूरी एक एयरफोर्स होगी, उसमें एक ही पायलट की जरूरत होगी। तो अब ये जो ड्रोन्स हैं, अलग अलग काम होंगे, कई रेडार होगा, कोई रिकॉग्नाइज, कई इमेज देखेगा कि कौन है, क्या हो रहा है, कोई बॉम्ब लगाएगा बड़े टारगेट से। और फिर रोबोट सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं, अब यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान में, इराक में, सब जगह जगह जाकर, ये यहाँ पर सीरिया में, ये सारी जगह जाकर ये लड़ाइयाँ की हैं। तो एक तो उन्होंने बड़े रोबोट तैयार किए हैं, जो रोबोट है जाके कहीं बॉम्ब है तो बॉम्ब को वो तो ठीक कर दे ताकि इंसान को ना जाना पड़े। कोई रोबोट ऐसे हैं जो खड्डा भी हो, चाहे बारिश भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो जा सकता है, भाग सकता है, बड़ी तेज भाग सकता है। अब ऐसे रोबोट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको आगे वो भी सीखी जा रहे हैं, मशीन लर्निंग जैसे वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये यूएस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये नेक्स्ट जो लड़ाई होगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए के साथ ही लड़ाई होगी। जो वेपन्स होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेपन्स होंगे। और मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि इंडिया 10 साल पीछे है चाइना से। चाइना इज 10 years ahead इन दिस।
अब इंडिया बोलती तो बहुत है पर अभी तक इतना एक्चुअल नहीं निकाला, बोलते बहुत हैं। अभी एक और चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। उसमें भी इंडिया पीछे है, चाइना बहुत आगे है। सो जिनके पास ये चीजें हैं वो ऐसे यंत्र बनाएंगे कि वो हमला करके दूसरे को एकदम खत्म कर देंगे। इंडिया में चाहे जितने भी लाखों लोग हों आर्मी में, चाहे आर्मी में 5 लाख हो 10 लाख हो, उनका फायदा नहीं होगा यदि किसी और दुश्मन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसे ऐसे उनके पास तोपे हों, ऐसी उनके पास गन्स हों, ऐसे रोबोट्स हों, ऐसे ड्रोन्स हों कि वो इतने बड़े स्केल से हमला कर सके। और ये जो चाइना ये जो चीजें बना रही है, ये चाइना पाकिस्तान को दे रही है, चाइना पाकिस्तान को ट्रेन कर रही है। पाकिस्तान एक तरह बिक गया है और पाकिस्तान उनके हाथ में है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू ये काम करवाएंगे, अपने लोग नहीं भेजेंगे। अपने जो चाइना के फौज है वो तो बॉर्डर में थोड़ा बहुत शायद करे, लेकिन ज्यादा लड़ाई तो वो पाकिस्तान के थ्रू करवाएंगे। पाकिस्तान को वेपन्स देंगे, पाकिस्तान को पैसा देंगे और उनके साथ करवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अपना तो फ्यूचर है नहीं। तो ये जियो पॉलिटिक्स जो है बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स बन गई है। और इसके बारे में जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया है और कई और हैं जिनको मैं अभी कर रहा हूँ, वो जानते हैं, वो पहचानते हैं। और जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको उनके से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये चाइना ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पहले तो यूएस से 20 साल आगे था चाइना से। तो फिर चाइना ने काफी सीक्रेट चोरी भी किए, कुछ उन्होंने खरीदे, कुछ उन्होंने यहाँ वहां से ले लिए, कुछ अपने स्टूडेंट भेजे वो जो चोरी वोरी करके आ गए, कुछ उन्होंने हैकिंग की। तो चाइना ने जिस तरह से भी किया सो कर तो लिया ना उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ये सारे सीक्रेट निकाल लिए। और आपने जैसे कहा राजीव जी कि 10 साल पीछे है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये कहते ही मुझे ना एक झटका लगा कि 10 साल, बिकॉज हम लोग एक अलग ही नोशन में रहते हैं दैट वी कैन जस्ट बीट देम। बट कहीं ना कहीं ये जो कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें आपने कही है जो कि छोटी कतई भी नहीं है, इट्स ह्यूज एंड इट इज आई ओपनर। एंड फीडिंग पाकिस्तान लाइक दैट, और जो टनल्स भी बनाई जा रही हैं और सारे वो रोड बनाई जा रही हैं डायरेक्ट चाइना पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, कहीं पर वो सारी चीजें लगती हैं कि हाँ, द थिंग दैट यू हैव हाईलाइटेड इन दिस बुक, वो चीज उसके ऊपर बैकग्राउंड में ही पीछे कई सारे सालों से काम ऑलरेडी होते आ रहा है। इंडिया डिनायल में है, इंडिया इज इन डिनायल। इंडिया के जो लीडर्स हैं वो ये बात कहना नहीं, लोगों को ये बात नहीं समझाना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये ऐसे कोई, दे डोंट लाइक कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, दे वांट कि मैं चुप बैठा रहूं। अब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ये पुस्तक लिख रहे हो तो हमारे दुश्मन है वो सीखेंगे कैसे इंडिया को कैसे हमला किया जाए और कैसे तोड़ा जाए, तो आपको नहीं लिखनी थी। तो मैंने उनको कहा कि पिछले 5 साल से जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने सारी गवर्नमेंट लोगों, इंडियन गवर्नमेंट लोगों में दिल्ली जाके कहाँ मिनिस्ट्रीज को मिला, प्राइम मिनिस्टर से लेके ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, आईएएस लोगों को, डिपार्टमेंट, यहाँ जहां भी मेरे को भेजते थे मैं जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता था, अपने विचार बताता था खुल के, जो भी मेरे आइडियाज हैं कि क्या हमारा डेंजर है, क्या हो रहा है। मेरी बातें उन्होंने प्यार से सुन तो ली, मुझे अच्छी तरह से खाना वाना भी दे दिया, बहुत मेरी खातिरें की, बहुत खुशामद की, लेकिन उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक्शन नहीं किया। अपनी वो अब चला रहे हैं, जैसे वो चला रहे हैं वो चला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई ठीक है, जो उनको आता है वो कर रहे हैं, आई होप ठीक ही कर रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया ठीक रहे। तो मैं तो अपनी तरफ से थक गया। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब जनता को समझा दूंगा, मैं ये पब्लिक को समझा दूंगा, जो लीडर माने ना माने पब्लिक को समझा दूंगा। मीडिया वाले भी नहीं जानते, जो भी अब ये जो हिंदुत्व के इतने सोशल मीडिया में हैं, कितने हैं, मैं उनका नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, वो सब मेरे मित्र हैं और मेरी पुस्तकों से ही सीख कर ये काफी कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये जो लोग हैं, एक उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्यों नहीं आता? यदि वो लीडर है तो आना चाहिए। अब लेकिन उनको जीरो बात है। अब वो नकल मार के यहाँ वहां से थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सुनाने के लिए अभी शुरू होने वाला है। अभी देखिए कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में जब ये वीडियो आएंगे तो आप समझे 20, 30, 50, 100 एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट खड़े हो जाएंगे। सब लोग इनफैक्ट इस पे मीम भी अब बहुत बनने लग गए हैं राजीव जी। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपकी ये बुक आई है एंड आई कुड रिलेट इट सो मच क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मीम्स आ रहे हैं। हाँ, तो वो ये है, यही तो हमारे लोगों की बदनसीबी है कि देखो आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। अब मैं जो जितना मर्जी मेहनत करूं, मेरे से जुड़कर आगे नहीं ले जाएंगे। वो चाहते हैं कि इसके कंधे के ऊपर बैठकर सीख लो जल्दी जल्दी, फिर इसको अलग करके आगे भागो।
तो ये जो हमारी भीड़ भड़क्के में धक्का धुक्का दे के आगे जाने की आदत हाँ, है, इससे हम हमारा देश आगे नहीं जा सकता। ट्रू। इसीलिए इसीलिए ये भी एक बैटल ग्राउंड है। ओह यस, इट इज एंड बिग वन। इसके बाद वाला जो बैटल ग्राउंड है, उसमें जो आपने शब्द यूज किए हैं, बैटल ग्राउंड 3, द मोरोनाइजेशन ऑफ द मासेस। आई मीन मोरोनाइजेशन इज अ वर्ड जिसे पढ़ के मुझे पहले हंसी आई बहुत जोर से, लेकिन फिर थोड़ा सा लगा कि यार ये तो शायद मेरे लिए भी है। तो कहीं पे बात थोड़ी चुभी नहीं, भी और चुभनी भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ दिस बुक। So battleground 3, the modernization of the masses, bowing down to the digital deities, which is Google Devta, Twitter Devta, and Facebook Devta. Can you please just highlight on this part? सो ये बात है कि जैसे मशीन लर्निंग मशीनों को और स्मार्ट इंटेलिजेंट बनाती जा रही है, ज्यादा उनको नकली बुद्धि देकर उनको और उनसे काम हो सकता है, मशीनों से ज्यादा काम हो जी, सकता है। और उसी तरह ये इंडियन जो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, वो उनकी बुद्धि कम होती जा रही बिल्कुल। है। उनकी बुद्धि इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि अब इंसान समझता है कि गूगल देवता को पूछ लूंगा, जो कुछ मेरे को चाहिए मैं गूगल को पूछ लूंगा, वो बता देगा। मुझे क्या पता, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं, मैं पढ़ूं क्यों? पढ़ाई लिखाई तो फजूल हो गई। अब मैं विकिपीडिया जाऊंगा या मैं सीरी को पूछ लूंगा या मैं फोन को ऐसे कुछ कह दूंगा, वो मुझे बता बताइए। देगा। जो वो बताएगा वही ठीक है। हमने मतलब उनका अधिकार मान लिया और वो किसी और देश में बैठे हैं, जो वो हमको सिखाएंगे हम सीख लेंगे। अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में वो जो कुछ भी गूगल बता देगा हम मान हाँ, लेंगे। हाँ, अब हमारे अधिकारी को अपने जो अपनी कल्चर के अधिकारी हैं उनकी जरूरत ही हम्म, नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान की बात है। इसमें तो मेरे को कुछ काम वाम करने की जरूरत नहीं, वो मेरे को गूगल देवता सिखाता यस, जाएगा। तो ये जो डमिंग डाउन, जिसको डम डाउन मतलब हम मोरॉन बन गए हैं, बुद्धू बन गए हाँ, हैं, ये जो एक बुद्धू बनने का तरीका है, उन लोगों के लिए तो फायदा है। उन लोगों के लिए फायदा है कि हम भारत के लोगों के ऊपर हुक्म राइट, करेंगे, हम उनके ऊपर राज करेंगे, क्योंकि वो हमको देवता मानते हैं। हमारी जो हमारे हाथ में है किसको पॉपुलर करेंगे, किसके ज्यादा फॉलोअर होंगे, किसके कम फॉलोअर होंगे, किसकी ज्यादा रीट्वीट होगी, कौन हमारे उनके हाथ में है। बिल्कुल, अब देखिए, आपका फेसबुक पेज बहुत बड़ा पेज है, आपके पास बहुत फॉलोअर है, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि ये जो फेसबुक चाहे आपके आपके जो नंबर ऑफ व्यूज हैं कम कर सकता है, बढ़ा भी एनी सकता है। टाइम, एनी हाँ, टाइम। कभी भी चाहे वो देखते रहते हैं। उनके एल्गोरिथम आप जो बोल रहे हैं आप सब समझते जा रहे हैं। जो चीज आप ऐसे बोलेंगे जो उनको ठीक ना लगे, तो वो आपको बंद भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसी चीजें बोलो कि वो उनके लिए अच्छा है, तो वो और बढ़ाएंगे आपको। इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल, आपको ब्रेन वॉश कर बिल्कुल, रहे हैं। जैसे मशीन को ट्रेन कर रहे हैं जी, हम, मशीन को ट्रेन कर रहे हैं डेटा लगाकर, राइट, वैसे मशीन आपको ट्रेन ट्रेन कर करेगी। रही है। यस, यस, तो तो पहले पहले बैटल ग्राउंड में हमने बताया ह्यूमन बीइंग मशीन को ट्रेन करते हाँ, हैं ताकि मशीन हमारा काम कर सके। जी, अब बैटल ग्राउंड 3 में है मशीन आपको ट्रेन कर रही है, चाहे आपको बुद्धू बनाए, चाहे आपको बेवकूफ बनाए, चाहे आपको उसके साथ लड़वाए, चाहे आपको कन्वर्ट कराए, मशीन आपको ट्रेन कर रही है। आप कह रहे हो कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा तो मशीन खुश हो जाएगी, हुँ, तो मेरे को फायदा हुँ, हो जाएगा। मशीन देवता है, मशीन की पूजा कैसे करनी चाहिए, मेरे को एक्सपर्ट एक कंसल्टेंट है। राइट, जैसे जैसे देवता की पूजा करने के लिए आगमा है, हाँ जी, आगमा, इनको आगमा शास्त्र जी, कहते हैं। आगमा शास्त्र है कि गणेश की पूजा कैसे करनी है, देवी की कैसे पूजा करना कैसे है, हाँ, करनी है, हर एक विधि देवता की विधान पूजा पूरे कैसे उसमें करनी है, लिखे हैं। वो उसके लिए आगमा है। आगमा में लिखा है कि फूल डालो या हल्दी डालो या ये करो या सेफ्रॉन लगाओ, पानी लगाओ। तो जो कुछ भी करना होता है उसके, जैसे कुकिंग का रेसिपी होती है, उसमें जी, तो वैसे आगमा होता जी, है। तो आजकल आजकल देवता तो जो गूगल देवता है, तो उसके लिए जो आगमा है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। वो कैसा कीवर्ड होना चाहिए, कितने उसका लेंथ कितना होना चाहिए, मंडे को लगाना चाहिए, थर्सडे को लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, कैसे टारगेटिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब एक तरह का देवता का आगमा है आजकल। अच्छा, और ये अमेरिकन जो देवता बन गए हैं उनके लिए हम ये पूजा करते हैं, उनको हम आहुति देते हैं, उनकी हम आरती लगाते रहते हैं और उनके आगम हम सीखते रहते हैं। और जिसको मालूम ज्यादा है वो तो बहुत बड़ा कंसल्टेंट बन सकता है। वो तो आपको आके कह सकता है कि देखिए मैं तो आपके लिए ज्यादा फॉलोअर बनवा यस, दूंगा, वो यस, बना भी और सकता है। अभी है तो भी, इसका मतलब उनकी पावर कितनी बिल्कुल, होगी, उन लोगों की पावर कितनी होगी हमारे ऊपर। ये बैटल ग्राउंड 3 है। ये दिमाग के हमको उन्होंने सीख कर हमारे क्या हरकतें हैं, हमारी क्या आदतें हैं, हमको क्या लाइक्स है डिसलाइक्स हैं, सारा कुछ सीख कर हमारे ऊपर वो रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं।
और हम उनके नौकर बनते जा रहे हैं, और ये हमको अभी मालूम भी नहीं। ये जो हमारे अपने जो हमारे धर्म के लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, चैनल शुरू की जी, हुई हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि वो जो जितना भी डेटा डाली जा रहे हैं उतना ही वो मशीन लर्निंग को आगे बढ़ा बढ़ाते रहे जा हैं, रहे हैं, और जितना ही वो मशीन लर्निंग आगे बढ़ती है उतना ही हमको वो बेवकूफ बनाएँगे। बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये आई थिंक चीज़ जो है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से खेल रही है, फिर धीरे-धीरे सबकॉन्शियस में आएगी, और जब तक कॉन्शियस माइंड में आएगी राजीव जी, मेरे हिसाब से बहुत लेट हो चुका होगा। एंड आई बहुत रियली देर। होप कि समवन रियली जस्ट वेक्स अप, एक वेक अप कॉल हो, जैसे ये बुक आपकी आई है, और उससे कुछ लोग दे आर लाइक रियली अफेक्टेड बाय इट, और एंड देन दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, स्पेशली द वंस हू आर सिटिंग आउट देयर ऑन द टॉप, can do really they can do something about it, and I really hope this happens. Talking about Battleground 4, loss of selfhood to artificial emotions and gratifications. I mean, and this is a crash of civilization. It is hurting. पढ़ के भी मेरा, बोलते हुए भी मुझे तकलीफ होता है, स्पेशली क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन। कहाँ हमने इतने सालों से मेहनत करके एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने की कोशिश करी है, और वो अगर मिट्टी में वापस मिल जाए तो बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज हो रही है। सो इफ यू कैन प्लीज हाईलाइट ऑन दिस बैटलग्राउंड। सो आजकल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एप्पल 2022 में एप्पल निकालेगा ये गॉगल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स। तो जब आप डालेंगे तो आप ऐप के साथ, प्रोग्राम के साथ आप देख सकते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहा हूँ, या मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, या मैं क्रिकेट का एक बैट्समैन हूँ, मुझे सब लोग तालियां बजा रहे राइट, हैं। मतलब आप फैंटेसी में जा सकेंगे। आप जैसे आजकल मूवी होती है, तो आप अपने आप को ही उस मूवी में डालकर आप ही मूवी, आपके बारे में ही मूवी होगी, जिस तरह की भी आपकी फैंटेसी है उसके मुताबिक। सब लोग, हजारों लोग ऐप्स निकालेंगे, आप ये वाला ऐप डाउनलोड करो तो आप शाहरुख खान के साथ बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, डिनर खा रहे हैं। आप ये वाला करो तो आप विराट कोहली को आउट कर रहे हैं 0 पर। हाँ, तो ये सारे कुछ ये चीजें निकलेंगी। तो ये तभी तो एप्पल की इतनी वैल्यू है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G, जी, इनको कहते हैं वेरेबल्स, राइट, इनको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, ये चीजें निकल रही हैं। तरह तरह के गैजेट्स, यंत्र, टेक्नोलॉजी निकल रही हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं। और ये अगले 5 सालों में ये ऐसा होने वाला है कि जो जो इंसान है, खासकर जो यंग लोग हैं, वो अपने अपने आप को खुश रखने के लिए ये मशीनों मशीनों के साथ वो खुश रहेंगे। तो योग भूल जाओ, मेडिटेशन भूल जाओ, अपनी अध्यात्म भूल जाओ। अब जो भी हमारी संस्कृति में सिखाया है, हमारे धर्म में जी, सिखाया है कि मेडिटेशन करो, तो साधना करो, तो उसके साथ आपको आनंद जी, आएगा। तो वो मुझे आनंद की क्या जरूरत, मैं तो ये बटन दबाऊंगा, ये डालूंगा और मैं तो आनंद ही आनंद में चला गया। इसका मतलब आनंद आपको बाहर से निकलेगा, अंदर से नहीं, अंदर आने की जरूरत भी नहीं। जो और उनके एडवर्टीजमेंट ऐसे कह रहे हैं कि जो योगीज ने 20 साल 30 साल तपस्या करके, योग करके उनको मिला, तो मैं तो आपको 1 सेकंड में बटन दबा के अभी अभी दे दे सकता सकता हूँ, हूँ, सही बात। अभी दे सकता हूँ, तो आप मेरा ये खरीद लीजिए। आप एक तरह का वो नशा हो गया, यस, एक तरह का उसमें आप गुम जाएंगे, और एक तरह का मैं आपको नशा बेच रहा हूँ जिससे आप मौज करेंगे। तो ये जो लोग हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में इस फैंटेसी में चलेंगे, तो जो लोग ये बेच रहे हैं उनका तो बहुत ही फायदा बहुत होगा। सारे। वो तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है, तो इससे भी 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी इन कंपनीज की, एब्सोल्युटली, क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसके साथ सारी दुनिया को ये एक नशे में डालेंगे, और वो नौकर बन जाएंगे इनके, क्योंकि जैसे उनको सिखाएंगे वो लोग यस, सीखेंगे। तो ये जो है, इसके साथ ये होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नौकरी की तो ज्यादा वैल्यू हाँ है जी, नहीं, क्योंकि वो तो मशीनें कर बिल्कुल, सकती हैं। आपकी आपकी तनख्वाह तो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जरूरत तो है सही नहीं, बात, वो तो हमारी मशीनें हैं, रोबोट हैं, वो भी कर सकते हैं। और आपको जो आपको जो खुश रखने के लिए, ताकि आप गदर मत मचाओ, राइट मत करो, तो हम आपको ये गॉगल वॉगल डाल देंगे, और उससे आप घर बैठो और मौज करो, खुश खुश हो हो जाओ। जाओ, तो उससे ये होगा कि पॉपुलेशन जो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारी परसेंट पॉपुलेशन बेकार की हो जाएगी। डेफिनेटली, उसको ये लोग समझेंगे, जो जो इलीट लोग हैं, वो समझेंगे ये लोग तो यूजलेस है। ये जो इंसान है, ये जो एवरेज आदमी है, आम आदमी है, 60-70% जो पॉपुलेशन के हैं, ये तो बिल्कुल यूजलेस हैं। हमको तो इनकी नौकरी भी नहीं इनसे इनसे लेनी, क्योंकि हमको तो मतलब इनको हम नौकरी भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हमके पास मशीनें मशीन, हैं। और इनको हम ये चीजें देते जाएंगे और ये खुश खुश ही रहेंगे। रहेंगे। तो ये जो, इसको हम क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन कह रहे हैं कि इसका क्या होगा।
इसका क्या होगा सोसाइटी पर, और खासकर वो सोसाइटी जहां पर ओवर पॉपुलेशन, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, जहां इंडिया पर पढ़ाई लिखाई के अनफॉर्चुनेटली। जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लोग कम हैं, और जहाँ पर जो ऐसे मस्ती में उनको जाने का इमोशनल ज्यादा राइट। है, इमोशनल ज्यादा है, मस्ती में आने का ज्यादा शौक है, और ये बहुत वर्नेबल, साइकोलॉजिकली ये लोग बहुत ठीक है। वीक है और वर्नेबल है। ऐसी सोसाइटी इंडिया से ज्यादा कोई और और नहीं नहीं है, और इसके लिए इंडिया बहुत ही ट्रबल में आ सकता ट्रू। है। इसीलिए हमने ये बैटल ग्राउंड एंड 4। थिंग इज कि जैसे आप बोल भी रहे हैं राजीव जी कि पहले हमारे यहाँ पर योग और मेडिटेशन इन सब पे कितना, यानी बेसिकली यहाँ से तो चीजें ये सब जन्म ली हैं, तो हम लोग इस चीज के फायदे को नहीं समझते हुए उस रियल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट वाले जो हैं वो अब ज्यादा योग और मेडिटेशन और इन सब में असली खुशी किसमें है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड दिस यू नो टू एंड फ्रो जो हो रहा है, जो चेंज ऑफ प्लेसेस एंड सोसाइटी हो रही है, दिस इज really scary, and something which you have strongly highlighted in this book. And talking about battleground 4, stress testing the Indian राष्ट्र, अब ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। 5, ये बैटल ग्राउंड 5। yes 5। सो फाइनल जो 5वां बैटल ग्राउंड है वो है कि जो भारत में ताकत है नहीं है, भारत कमजोर है, गिर जाएगा या भारत आगे बढ़ेगा, ये इसके बारे में हमने टेस्ट किया। अब देखिए, जब हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्र में, जब किसी इंसान को डायग्नोस करना है, तो एक तो उसका स्थूल शरीर है जो फिजिकल बॉडी है, एक उसका सूक्ष्म शरीर है जो मेंटल साइकोलॉजिकल है, और एक है कारण शरीर जो आपने कर्म किए हैं उसके बारे में भी, क्योंकि उसका भी फल मिलेगा। तो फिर यदि मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, आपके बारे में कहना चाहता हूँ कि आप में ताकत है या आप कमजोर हैं, आप जिएंगे मरेंगे, क्या होगा आपका, तो इसके लिए आपको मेरे को चाहिए कि पहले मैं आपका स्थूल शरीर पहचानूं, परीक्षा करूं स्थूल शरीर पर, और फिर सूक्ष्म शरीर पर, और फिर कारण शरीर पर, तब मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका स्ट्रेस टेस्ट आपका क्या होने वाला है। तो ये ही इसी तरह से हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का भी स्थूल शरीर है, राष्ट्र का भी सूक्ष्म शरीर है, और राष्ट्र का भी कारण शरीर है। राष्ट्र का स्थूल शरीर है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, जीडीपी है कि नहीं, जॉब्स है कि नहीं, इंडस्ट्री है कि नहीं, और स्थूल शरीर है डिफेंस, क्योंकि जो रक्षा करने वाले हैं वो भी तो स्थूल शरीर है। फिजिकल डिफेंस हम चाइना पाकिस्तान को हरा सकेंगे कि नहीं हरा सकेंगे, ये भी स्थूल शरीर की बात है। सो स्थूल शरीर को हमने इवेल्युएट किया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे या बाकी दुश्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारे ऊपर डंडा लगाएंगे। हमारे जो इतने सारे 100 करोड़ 500 600 करोड़ जो गरीब लोग हैं या मीडियम लेवल के लोग हैं या विलेजेस के टियर 3 टियर 4 सिटीज के लोग हैं, उनका क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर्स का क्या होगा, ये चीजें सब स्थूल शरीर की बात है। तो ये काफी वर्नेबल है इंडिया इन चीजों में। तो फिर है सूक्ष्म शरीर। अब जो राष्ट्र है उसका सूक्ष्म शरीर, मतलब हमारे लोग मोरॉन हैं कि मोरॉन नहीं है, यदि हमारे लोग मोरनाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब मोरनाइजेशन मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर कमजोर है, हम एजुकेटेड नहीं है, हम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हैं, हमको कोई भी भड़का सकता है, हमको कोई भी यहाँ वहाँ का नशा दे सकता है, तो इसका मतलब हम सूक्ष्म शरीर में कमजोर हैं, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, हम आनंद अपने से नहीं लेते, हम आनंद कहीं किसी और से खरीदते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर सुनी सुनाई बात है कि वो बड़ा मूवी स्टार है या वो सेलिब्रिटी है, वो फेमस आदमी है, उसके पास ज्यादा ट्विटर के ज्यादा फॉलोवर है, उसने कह दिया तो ठीक ही होगा। अब मुझे कितने लोग आके पूछते हैं कि आपने कहा पर फलाने ने तो ये कहा, जैसे कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा कि उसने कह दिया तो मैं उसके पीछे जाऊं। तो ये सूक्ष्म शरीर की कमजोरी है। और फिर जो राष्ट्र का धर्म है, हमने वो पालन किया कि नहीं, हमने कर्म ठीक किए कि नहीं, वो कारण शरीर है। यदि हमने अब नेचर को अब्यूज किया, एनवायरनमेंट को खत्म किया, गाय हत्या की, हमने खूब ये जानवरों को मारा पीटा, आपस में करप्शन की, पोल्यूशन बढ़ाई, तो ये जो काम किए, ऐसे कर्म किए, तो हमारा कारण शरीर भी क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है यदि हमने ऐसे किया। यदि हमने ठीक धर्म से चलाया,
राज चलाया, सारे लीडर्स ने ठीक तरह से हाँ, काम किया, स्टूडेंट्स ने अपनी ईमानदारी से काम किया, कोई हेरा फेरी किसी ने नहीं जी, की, करप्शन कोई नहीं कर रहा, और सब नेचर को प्रकृति को ठीक तरह से संभाल संजो रहे हैं। के अच्छे जो से भी संभाल के उसको आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए भी ठीक कर रहे हैं, आपस में सोसाइटी में प्यार से कर रहे हैं, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, कोई चोरी वोरी नहीं करी। यदि ऐसी सोसाइटी हो तो हमारा कारण शरीर मजबूत मजबूत होगा। होगा। तो ये 3 जो शरीर हैं, स्थूल शरीर फिजिकल, सूक्ष्म शरीर मेंटल हुँ, इमोशनल साइकोलॉजिकल, कारण शरीर जो कैरेक्टर है, हुँ, हमारा बिहेवियर है, राइट, इनके मुताबिक जो स्ट्रेस टेस्ट इंडिया का मैंने किया है, उसका नतीजा ये है कि इंडिया विल फेस मेनी चैलेंजेस। एब्सोल्यूट मतलब इंडिया इतना सिंपल बात नहीं होगी, अगले 5-10 साल इंडिया के पास काफी चैलेंज आने ट्रू वाले हैं। एंड और ये चैलेंज मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी तो एज ऐसी है और मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने हुँ, वाला। लेकिन जो यंग लोग हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए हमने पुस्तक लिखी जी, है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग जागें और अपने लीडर्स को बोलें कि क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए। लीडर्स भी सो रहे हैं, इसीलिए हमने पुस्तक येस एब्सोल्युटली एंड इन फैक्ट ये जो आपने जो 3 जो फिजिकल और मेंटल और जो हमारा वो पूरी स्ट्रेंथ के बारे में बात करी, वी आर एट अ वेरी वल्नरेबल स्टेज। एक तरीके से लिखी। आपने यस, बहुत क्लियर शब्दों में इस चीज़ का मेंशन किया भी है एंड मैं चाह रही थी आपसे ये चीज़ जानना कि योर रियल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज टू द यंगस्टर्स बिकॉज़ ये फैक्ट है कि हमारे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे इसमें जो हैं उनकी एज ग्रुप जो है वो 20 से मिड 40s या अर्ली 50s के उसमें है। सो एक ऐसी मेजर जनरेशन जिसका भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर आने वाला है, एक अच्छी जिंदगी वो जीना चाह रहा है, जीना चाह रही है, उनके लिए क्या मैसेज है जो कि ऑफ कोर्स आपकी बुक में भी आपने ऑफ कोर्स मेंशन किया, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से राजीव जी यहाँ पर डायरेक्ट क्या है? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग यंग लोग हैं, एक तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी उनको होनी यस। चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके कि भी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कुछ होगा, ये नहीं करना चाहिए। आपको ये पुस्तक पढ़ो, आप वीडियो देखो, आप समझो कि भी ये जो है इसके इसके क्या होने वाला है, तो आपको मालूम होना बिल्कुल, चाहिए, ये तो बिल्कुल। बात है। दूसरी बात ये है, आप समझेंगे कि जो आपके लीडर्स हैं वो बिल्कुल हुँ, नालायक हैं, और उनको चाहिए था पिछले 10-15 साल, अब चाइना इसमें कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। आपस में लड़ने में है कि मेरे को ज्यादा वोट मिलेगी, मैं उसकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा, मैं यहाँ कोलिशन कर दूंगा, या उसको जेल में डाल दूंगा, उसको एफआईआर लगा देंगे। ये चीजें सारी चल रही हैं हमारे सारे सोशल मीडिया में। स्कैंडल, क्या स्कैंडल है, किस तरफ आप हैं, किस तरफ वो है, आपस में डिवाइड एंड रूल, इंडिया वाले लोग आपस में लड़ने में लगे लगे हुए हुए हैं, और ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं। हैं। यस, डिमांड एक्शन डिमांड फ्रॉम द लीडर्स, तब यस। लीडर्स कर सकेंगे, और वो क्योंकि जब वो क्वेश्चन उठाएँगे तो डेफिनिटली सामने वाला रिएक्ट भी करेगा। दे विल यस, टेक सम काइंड ऑफ एन एक्शन, some kind यस, of an action, यस, which is very important, very important. And finally, Rajiv ji, talking about this book and artificial intelligence and of course battleground के बारे में सब कुछ जाना. ये Yes, this is the book, Artificial Intelligence and the Future of Power, 5 battlegrounds, जिसके बारे में हमने इतने डिटेल में भी बात करी. राजीव जी, अब लोगों को बस एक क्लिक अवे पे चाहिए है ये बुक. सो इफ यू कैन, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैंने शेयर भी किया है. यू कैन जस्ट क्लिक देयर एंड यू कैन गेट दिस बुक. एंड इसके अलावा मैं राजीव जी आपसे चाहूंगी कि अगर आप भी प्लीज बता दें 2-3 जरिए जहां से वो जाकर वो इजिली इस बुक को ले सके और जान सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. तो अमेज़न में बुक अवेलेबल है, इंडिया में भी है, यूके में भी है, यूएसए में भी है, राइट. और जो हमारा वेबसाइट है वो वेबसाइट है www.aiandpower, एंड aiandpower.com, aiandpower.com। ओके. तो हम कमेंट में भी लिख देंगे, वहां आप क्लिक करें। आपको जितने भी हमने वीडियोस निकाले हैं, वो अभी करीब 10-15 तो निकल चुके हैं, वो उन सारे लिस्टेड है, राइट. हमारे यूट्यूब में है। राइट. और अभी हम हर हफ्ते 2-3 निकाल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस निकाल रहे हैं। इंग्लिश में भी हैं, कुछ हिंदी में भी, ज्यादातर इंग्लिश में है पर कुछ हिंदी में भी है। ये भी हम अपनी वेबसाइट पर डाली जा रही है। बिल्कुल, तो आप जाके वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे राजीव जी ने कहा दैट जितने भी ज़रिए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर्ड हैं, सो व्हिच इज़ यानी जो भी आपके लिए ईज़ीएस्ट तरीका होगा, जस्ट गो, click it, and of course you can have your hands on this book. This is Artificial Intelligence and the Future of Power, 5 Battlegrounds. Thank you so much, Rajiv ji, and I think अब जो चीज़ें आपने कही हैं, एक
बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं, बल्कि मैं भी यहाँ पर सिर्फ अब डिस्कशन नहीं करूंगी मेरे दोस्तों से या मेरी फैमिली में, आई विल क्वेश्चन माई लीडर्स, आई विल Yes, ask them कि yes, hello boss, our future lies in your hands, do something about it, this is something very yes. important. हाँ, बिल्कुल। थैंक and यू, बहुत अच्छा and लगा। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, Okay, thank थैंक यू। you.